In this video, we'll discuss about staff orientation. The orientation program usually includes a tour of the physical setting as well as information on the philosophy, goals, and structure of overall hospital and the Department of Nursing team. So orientation program, staff development program में staff welfare में पढ़ चुके हैं, staff development welfare. So ये अब दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले, या एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या है आपका. आप जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको फिजिकल सेटिंग के बारे में बताते हो, हॉस्पिटल के फिलोसफी के बारे में बताते हो, गोल्स और स्ट्रक्चर के बारे में बताते हो. अगर वो नर्सिंग फील्ड से है तो उनको डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ओरिएंटेशन के? टू सपोर्ट द न्यू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड टू द असाइंड एरिया. तो आप उनको असाइंड एरिया से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी चीज़ें बता रहे हैं. तो उनके लिए वो एक ट्रांजिशन पीरियड है, वो चेंज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे एरिया में वो वर्क करने आ रहे हैं, उनके लिए नया एरिया है. तो उसमें आप उनको ओरिएंटेशन के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. उन्हें इन्फॉर्मेशन होती है, उनको पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है, हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है, तो उस अकॉर्डिंग वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं. टू असिस्ट द न्यू एम्प्लॉय इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो जो न्यू एम्प्लॉयज़ है, जब उन्हें ओरिएंट किया जाता है, न्यू स्किल्स के बारे में बताया जाता है, कुछ प्रोग्राम्स या कुछ नॉलेज दी जाती है, रिव्यू कराया जाता है नॉलेज उसका, जो प्रीवियस नॉलेज है उनकी, तो कहीं ना कहीं से उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम. Provide ongoing appraisal of the new employee's performance during orientation by regularly scheduled meeting. तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर एग्जांपल रेगुलर डेज में चलता है. तो रेगुलर डेज में क्या है, आप एम्प्लॉयज़ का किस तरीके से परफॉर्मेंस है, जो न्यू एम्प्लॉयज़ है ओरिएंटेशन पीरियड में, तो उससे आप उनको क्या करते हैं, वो चीज़ें आप उन्हें बताते हो, उन्हें अप्रेजल मिलता है, तो कहीं ना कहीं से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है. तो आप ओरिएंटेशन के थ्रू उनको उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन पीरियड. Provide an introduction, review of basic skill and selected learning experiences based on individual needs. ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू हम ये भी असेस करते हैं कि किस इंडिविजुअल को क्या नीड हो सकती है, वो चीज़ भी आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं उनके रिगार्डिंग रिव्यू देते हैं, और कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं. Act as a liaison between employee and the staff, assisting and encouraging the staff to participate in teaching the new employee. So ये कनेक्शन की तरह काम करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड दी स्टाफ. स्टाफ जो पहले से काम कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय हम बोल रहे हैं जो न्यू एम्प्लॉय, जो न्यू ज्वाइनी है. तो इस जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओरिएंट करने के लिए कोई ना कोई स्टाफ होगा. तो वो स्टाफ जब उन्हें बताता है, ओरिएंट करवाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, पॉलिसीज़ के बारे में बताता है, कोई प्रोसीजर के बारे में बताता है, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, या फिर कोई बेसिक स्किल उनकी उनको बताता है, तो उसके थ्रू क्या होता है, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होता है. और जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इसके थ्रू, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू हेल्प मिलती है कि वो टीचिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें. जो न्यू एम्प्लॉयज़ को बताना है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो कहीं ना कहीं से ओरिएंटेशन प्रोग्राम में के थ्रू उनको हेल्प मिलती है, वो इनकरेज होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम इसके अंडर करवाते हैं ओरिएंटेशन में. ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सेंटर पॉलिसीज़, पर्सनल रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है. हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द एरिया एंड द प्रोग्राम ऑफ द हेल्थ यूनिट, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लान क्या क्या है हॉस्पिटल के. एन इंट्रोडक्शन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम, जितने भी हेल्थ टीम के मेंबर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. इंट्रोडक्शन टू ऑल द एरिया, क्या क्या एरियाज़ हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं. ऑब्जर्वेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर्स भी इसमें कराया जाता है. तो मेन प्रोसीजर तो ज़्यादा फॉलो होते हैं, जैसे कि एडमिशन प्रोसीजर. Then arrangements of supervised experience in clinic, home, schools and community can be done. Then introduction of new staff to general community including panchayat members, members of the village, health committee, block development officers, school teachers, medical practitioners of the area, local health worker, women's club area, and members of voluntary organizations. Discussion on type of records, registers, reports and filling system,
एंड देयर यूज इन प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। क्या किस किस तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, क्या क्या रजिस्टर बोर्ड में मेंटेन होते हैं, रिपोर्ट किस तरीके से दी जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताते हैं। नाउ कंपोनेंट्स, एम्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइन हॉस्पिटल एंड इट्स यूनिट। तो आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो चल रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आप हॉस्पिटल के एम्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में बताओगे, यूनिट्स के एम्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में बताओगे। देन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, क्या 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 पॉलिसीज़ वहाँ पे फॉर्म हुई है ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉलो होती है। पर्सनल पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ पे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ क्या क्या है। क्लिनिकल पॉलिसीज़ क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पर्सनल, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, नर्सिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो होते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल है उनके लिए या सारे पेशेंट्स के लिए, रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन किए जाते हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन देता है, लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो होती है, देन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स क्या है, किस तरीके से फॉलो किए जाएंगे, तो इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन, देन इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स क्या क्या है। So here we have completed orientation.